अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने फ्राइड की साइकोथेरेपी साइको एनालिसिस को डिस्कस किया। आज की वीडियो में एक और साइकोथेरेपी बिहेवियरल थेरेपी यानी किरदारी इलाज के तरीकों को डिस्कस करेंगे। तो बिहेवियर साइकोथेरेपी के मुताबिक जहनी अमराज की अलामत को आमूजिश के असूलों यानी लर्निंग प्रिंसिपल की मदद से दूर करने की कोशिश की जाती है। अब बिहेवियरिस्ट के मुताबिक जितने भी बिहेवियर्स हैं वो अब नॉर्मल हैं या नॉर्मल बिहेवियर हैं या खराब बिहेवियर्स हैं वो हम अपने माहौल से सीखते हैं। इसलिए किरदारी माहिरीन का कहना है कि मुआशरती महारतों में कमी की वजह से फर्द में जहनी और किरदारी मसाइल पैदा होते हैं जिनको हम लर्निंग की या सीखने के अमल से कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। इस लिहाज से हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमने डिस्कस की। फिर है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फिर फ्लडिंग एंड इंपल्सिव थेरेपी, अवर्जन थेरेपी, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, टाइम आउट, मॉडलिंग। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम देखते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक ऐसी किस्म होगी बिहेवियर थेरेपी की जिसमें नाखुशगवार सूरत हाल में पैदा होने वाली कैफियत का एहसास आहिस्ता आहिस्ता, बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीके से कम किया जाता है। इसलिए हम इसे ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी की भी कहते हैं। तो 50 की दहाई में जोसेफ वॉल्पे ने इस थेरेपी को मुतारफ करवाया। इस थेरेपी का जो मकसद होगा, फोबिया की वजह से पैदा होने वाले डर और खौफ को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है या खत्म किया जाता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करने से पहले मरीज के जो भी मसाइल होते हैं या जो भी वजह होती है जिसकी वजह से उसे मसला आ रहा है, डर खौफ है, उसे कम करने के लिए दर्जा बनाए जाते हैं। अब ये दर्जे दो तरह के होते हैं, इन विट्रो एंड वीवो। इन विट्रो में क्या होता है कि जो चीज है जिसकी वजह से उस एक फर्द को फोबिया हो रहा है या डर रहा है, मरीज जहन में लाके डर खौफ को खत्म किया जाता है। वीवो में क्या होता है कि मरीज के सामने वो चीज रखी जाती है जिससे वो डर और खौफ खा रहा होता है। फिर आती है हमारे पास सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के मरहले हैं। इन मरहलों की मदद से हम किसी भी मरीज का इलाज कर सकते हैं। पहला मरहला क्या होगा कि मरीज को मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखाई जाती है जिसे किसी भी किस्म के डर खौफ की जो सिचुएशन होगी या कोई तशवीश या दबाव की सिचुएशन होगी उसे कम करने की कोशिश की जाती है। दूसरा मरहला क्या है हमारे पास, वो चीज जो डर और खौफ की वजह बनती है उसकी दर्जाबंदी की जाती है। दर्जाबंदी इस तरह से की जाएगी कि सबसे कम मरीज को डर कब लगता है वो सबसे ऊपर, और सबसे ज्यादा मरीज को डर कब लगता है वो सबसे नीचे दर्जा उसका रखा जाता है। इस दर्जे की 1 से लेकर 100 तक लिस्ट बनाई जाती है। एक मरीज है, उसे मकड़ी से डर लगता है। पहला दर्जा क्या होगा कि उसे मकड़ी से, जब वो मकड़ी के बारे में सोचता है उसे तब डर लगता है, ये सबसे कम दर्जा होगा। और सबसे ज्यादा दर्जा क्या होगा, मकड़ी जब उसके बाजू पे चलती है उसे सबसे ज्यादा डर उसे तब लगता है। तीसरे और आखिरी मरहले में इन दर्जों पे काम किया जाता है। मरीज को पहले आरामदेह हालत में बिठाया जाता है और उसे आंखें बंद करने को कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि सबसे कम वाला दर्जा है उसे जहन में लाए और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखे। अब ये जो कैफियत है उसे बार बार दोहराने को कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब उस दौरान फर्द अपने आप को सोचने के साथ भी फर्द अपने आप को रिलैक्स रख पाता है, पुरसुकून हालत में रख पाता है, हमारा जो पहला दर्जा है मुकम्मल होता है। इसके बाद हम दूसरे दर्जे पे आते हैं। अगर इस दौरान पहले दर्जे में इस जो है मुकम्मल तौर पर अपने आप को रिलैक्स नहीं रख पाता, तब तक हम दूसरे दर्जे पे नहीं आ सकते। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक एक दर्जा मुकम्मल तौर पे ठीक ना हो जाए, मुकम्मल तौर पे फर्द अपने आप को रिलैक्स ना कर ले। ये चीज करवाने का मकसद यहाँ क्या होता है कि तशवीश के नतीजे में पैदा होने वाले हमारे जिस्मानी तनाव का तल्लुक को खत्म किया जाता है। डर और खौफ के दौरान फर्द का जो जिस्म है वो तनाव की हालत में आ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूल जाता है। इसलिए फर्द को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसी तरह जितने भी फोबिया की वजह से आने वाले डर और खौफ हैं उनको इसी तरीका इलाज से खत्म कर सकते हैं। मरीज आखिर पे खौफजदा सूरत हाल में भी अपने आप को नॉर्मल रखने में
कामयाब हो जाता है। ये थी हमारे पास सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं एक एक करके अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।